हेलो दोस्तों, आप लोगों को टारगेट लाइब्रेरी साइंस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो है नॉन टीचिंग का पोस्ट आया हुआ है, जो आप लोग जो एलिजिबल हैं इसको भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम शुरू करते हैं। और हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है टारगेट लाइब्रेरी साइंस चैनल को आप लोग जो है इसको लाइक सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए। और चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। तो आप बात करते हैं, ये जो एडवर्टाइज नंबर है आपको आप देखेंगे तो ये जो है एक आप देखेंगे RC 2026, इसमें जो है ऑल इंडिया से है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है। हम बता दें आपको मोटे तौर पे, ग्रुप ए से लेके ग्रुप सी तक का पोस्ट आप देखेंगे तो आया हुआ है। टोटल जो आप देखेंगे कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो है आप यहाँ से दिखाएंगे हम आपको कितना पोस्ट है, तो आप देखेंगे 35 पोस्ट है टोटल ग्रुप ABC मिला के, मतलब ग्रुप लेवल 1 से लेके लेवल 11 तक का पोस्ट है। देखेंगे आप टोटल 267 पोस्ट है इसमें। तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं शुरू से कि कौन पोस्ट है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी एज है, क्या उसका क्राइटेरिया है, कौन सा मतलब कैटेगरी है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एज लिमिट की बात कर देते हैं सबसे पहले, जो कि कॉमन क्वेश्चन होता है। तो एज लिमिट आपको बहुत ही अच्छी खासी दिया हुआ है। ग्रुप 11 जो पोस्ट है, 11 जो पोस्ट है उसके लिए 45 दिया गया है। बाद बाकी आप मान सकते हैं कि UR का जो है 40 साल तक सभी पोस्ट के लिए दिया गया है। ग्रुप A से लेके ग्रुप C तक के लिए 40 पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ये वैकेंसी है, बैकलॉगिंग वैकेंसी भी है और आपको जो है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कैटेगरी और उसमें कितना वैकेंसी है। पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो आप देखेंगे पहला नंबर में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है और 11 लेवल का पोस्ट है आप देखेंगे, और एक पोस्ट है और वो भी UR का है। आप दूसरा पे आप देखिए तो दूसरा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ही पोस्ट दोस्तों ग्रुप 11 का पोस्ट है और एक पोस्ट है और ये UR कैटेगरी का है। चलिए तीसरा नंबर पोस्ट आप देखिए कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, जो लाइब्रेरी का कोर्स करे हुए हैं और जिस नेट पास करे हुए हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कितने नंबर का है। लेवल देखिए, इसका लेवल 10 का है एकेडमिक लेवल में, और ये एकेडमिक लेवल में आता है दोस्तों। देखिए ये नॉन टीचिंग का एकेडमिक लेवल है। ये कितना पोस्ट है टोटल 3 पोस्ट है। UR का एक पोस्ट दिया हुआ है, आप देखिए UR का एक पोस्ट दिया हुआ है, EWS का एक है और एक BC कैटेगरी का दिया हुआ है। मतलब 3 कैटेगरी का ही पोस्ट दिया हुआ है। टोटल 40 साल तक इसका एज लिमिट है, आपको पता ही है सबका 40 साल तक है। चलिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का चौथा नंबर पोस्ट देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, ये भी ग्रुप A का पोस्ट है। और आप देखिए एक पोस्ट है वो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है दोस्तों। इसमें जो OBC का कैंडिडेट है सिर्फ वही इसको डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है ना थोड़ा सा फास्ट इसको लेके चलूँगा। है क्या कि ये नोटिफिकेशन जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि कि वीडियो लंबा ना बने और आप लोग का टाइम जो है इसमें बच जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको फास्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा सिलेबस भी दिया गया है और इसका एज लिमिट क्राइटेरिया बहुत सारा चीज़ है, इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सब बातें करता हूँ, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद 5 नंबर में है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। देखिए ये ग्रुप A का पोस्ट है और एक पोस्ट है और UR का पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप 6 नंबर में आप देखिए 6 नंबर का जो पोस्ट है आपको रिसर्च ऑफिसर का है और ये ग्रुप जो है A का पोस्ट लेवल 10 का है। 2 पोस्ट दिया हुआ है। एक वैकेंसी जो है आपको देखिए इसमें जो दिया हुआ है UR का दिया हुआ है और एक जो है आपको OBC का दिया हुआ है। 7 नंबर में आइए सिस्टम एनालिसिस्ट का पोस्ट है, ये ग्रुप A का 3 पोस्ट है टोटल और एक पोस्ट UR का है, 2 पोस्ट UR का है और एक पोस्ट जो है OBC कैटेगरी का दिया हुआ है। चलिए सिस्टम एनालिसिस के बाद देखिए क्यूरेटर का पोस्ट है। देखिए बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है, इसका लेवल 10 का है और ये जो है आप देखेंगे एक पोस्ट दिया है वो UR के लिए रिजर्व है। UR के लिए मतलब किसी के लिए रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व है पोस्ट। आप देखिए ग्रुप A के बाद हम जो है ग्रुप B का पोस्ट देखते हैं दोस्तों। ये ग्रुप B का पोस्ट है ना, ये दोस्तों ग्रुप B का पोस्ट है, आप इसको देखिए, है ना दोस्तों, ये ग्रुप B के लिए पोस्ट दिया हुआ है, आप इसको देखिए। उसके बाद आप चलिए सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों। ये किसका पोस्ट दिया हुआ है? सेक्शन ऑफिसर का है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, है ना, तो थोड़ा सा सही हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत
कम वैकेंसी है, थोड़ा सा एक वैकेंसी दिया गया है और वो भी आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, यूआर का जो है मतलब उसको डाल नहीं सकते, है ना। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर के बाद प्राइवेट सेक्रेटरी, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो है अच्छा पोस्ट है, आप इसको डाल सकते हैं। 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट में आप देखेंगे दोनों जो है यूआर के लिए है, मतलब अनरिजर्व पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बी में सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट, ये एडमिन का पोस्ट होता है दोस्तों, जो है उसको पता ही होगा। और ये ग्रुप बी का लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है, लेवल 8 सॉरी टोटल 8 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज फर्केट है। ठीक है, आप चलिए मैं बता देता हूँ। ये एक पोस्ट जो है आप देख रहे हैं, पहला नंबर ये यूआर के लिए है और ये जो है आप देखेंगे एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, और आप ये जो है 2 पोस्ट जो देख रहे हैं ये जो है ओबीसी के लिए है और ये 2 पोस्ट एससी के लिए है और ये पोस्ट जो है एसटी के लिए है ना, एक पोस्ट जो है वीएच के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त बात करते हैं 12 नंबर पोस्ट जो है आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए है और ये लेवल जो है 6 का पोस्ट है और 8 इसमें भी पोस्ट है। 2 यूआर का है और एक जो है ईडब्ल्यूएस का है। आप देखिए ये 3 पोस्ट जो है ये ओबीसी का है और एक पोस्ट जो है एससी का है और एक ओएच का है, मतलब हैंडीकैप्ड का जो है ना, ऑन हैंड का। अब देखिए लेवल 13 का पोस्ट जो है ये जो है ना खास करके लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उसके लिए ये पोस्ट जो है ये होते हैं, जो आपको पता ही है। और ये लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत है, पता ही हमारा जो चैनल जनरली जो है लाइब्रेरी साइंस के लिए स्टूडेंट के लिए है, लेकिन हम टोटल वैकेंसी को कवर करते हैं। तो 13 नंबर का पोस्ट जो है ग्रुप बी का है, लेवल 6 का है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। एक जो है आप देखिए ये यूआर का है और एक ओबीसी का है, टोटल 40 इसका भी आपको पता ही है। 14 नंबर में जेई का है, इंजीनियर का है, ये 2 वैकेंसी है, एक यूआर का है और एक जो है ओबीसी का है। 15 नंबर में देखिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर का है, एक यूआर का है, सॉरी ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व पोस्ट है। 16 नंबर में आप आइए, असिस्टेंट आर्चिविस्ट का वैकेंसी है, लेवल 6 का है और ये किसके लिए रिजर्व है दोस्त, ये ओबीसी के लिए रिजर्व है। चलिए आप ग्रुप सी के लिए देखते हैं, ग्रुप ए और बी हमने देख लिया है, ग्रुप सी में आते हैं। तो 17 नंबर पोस्ट जो देखिए सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 का है दोस्तों। इसमें टोटल 7 वैकेंसी दिया गया है, 2 यूआर का है, एक जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 ओबीसी के लिए है। ठीक है, एक एसटी के लिए दिया गया। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर का, ये गेस्ट हाउस का पोस्ट होता है असिस्टेंट मैनेजर का, पिछले साल भी निकला हुआ था, ये खाली रह गया था, देख रहे हैं इस पर बैकलॉगिंग वैकेंसी में दिया हुआ है ना, ये खाली रह गया था पिछले साल भी दोस्तों, अब की बार भी खाली जाएगा क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन ही ऐसे रखा ना उल्टा पुल्टा कि लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे पोस्ट के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम डिटेल से नहीं बता पा रहे हैं। चलिए हम पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आप लोग को बताते हैं। तो आप 19 नंबर में आइए, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पोस्ट है और लेवल 5 का है और ये आप देखेंगे एक पोस्ट है और यूआर के लिए है। उसके बाद देखिए 20 नंबर में आप आइए, असिस्टेंट का पोस्ट है, ग्रुप सी लेवल 4 का है और इसको यूडीसी भी बहुत जगह बोला जाता है। ठीक है, टोटल 5 पोस्ट है, इसका बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये 2 पोस्ट जो है यूआर के लिए है, ये जो है एक पोस्ट जो है ये ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया गया, 2 जो है एससी के लिए। ये जो 2 एससी का इसलिए थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि पिछले साल ना 2 वैकेंसी जो निकला हुआ था एससी का, दोनों बैकलॉग रह गया था, मतलब दोनों खाली रह गया था इसका। स्टेनोग्राफर में आइए बताते हैं, बहुत ही अच्छा खासा शानदार वैकेंसी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी दिया गया है, 2 यूआर का, 9 जो पोस्ट है यूआर का है, 2 जो है आपका ईडब्ल्यूएस का, 4 ओबीसी का, 3 एसटी का, 1 ओबीसी का, 1 वीएच का पोस्ट है। तो जो एलिजिबल है आप इस पोस्ट को भरिए, बहुत ही ज़्यादा चांस है इसमें होने का, बहुत ही अच्छा प्रमोशन भी है दोस्तों, इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक जा सकते हैं और वर्क भी इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसमें अदर कम क्या बहुत ही कम होता है। मानिए कि इसका तो ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन पोस्ट सेंक्शन है इसलिए डिपार्टमेंट इसको निकाल रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रुप सी का, लेवल 4 का पोस्ट होता है और इसमें जो है 4 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, और एक जो है यूआर का है, 2 ओबीसी का है और 1 एससी का वैकेंसी है। चलिए आगे बात करते हैं ड्राफ्टमैन का, ग्रुप सी का पोस्ट होता है लेवल 4 में, 1 वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व है। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो है वर्क असिस्टेंट, इसमें बहुत सारा है, वायरमैन टेलीफोन है, कारपेंटर है, मेसन है, प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है, मीटर रीडर है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है। ठीक है, इसमें टोटल जो वैकेंसी आप देखेंगे 19 वैकेंसी है और ये पहला वाला जो है यूआर का 8 वैकेंसी है, एक जो है ईडब्ल्यूएस का है, ये 3 जो है ओबीसी का है, ये जो आप देखिए एससी का है, 2 जो है एसटी का है और 1 वैकेंसी जो है आपको जो है ये हैंडीकैप्ड का है।
चलिए बात करते हैं लिफ्ट ऑपरेटर जो है ग्रुप सी का लेवल 2 का वैकेंसी है, सॉरी लेवल 2 का है और 2 पोस्ट है, और ये जो है एक यूआर के लिए एक ओबीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जूनियर असिस्टेंट। देखिए पिछले बार तो बहुत अच्छा खासा आया था, 106 था, लेकिन अब की बार भी 46 है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए लेवल 2 का होता है, ये 14 वैकेंसी इसमें दिया गया है। 3 जो है 14 यूआर का है, 3 ईडब्ल्यूएस का है, 12 जो है ओबीसी का है, और इसमें आप देखिए तो 8 पोस्ट जो है इसमें एससी के लिए है और 7 जो है एसटी के लिए है ना। आगे चलिए कुक जो है लेवल 2 का होता है, 27 वैकेंसी दिया गया है, 11 यूआर का है, 3 ओबीसी का है, 6 वैकेंसी जो है आप एससी का है और 6 जो है एसटी के लिए है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है 15 वैकेंसी दिया गया है। ग्रुप जो है सी का होता है, लेवल 1 का होता है ये पोस्ट, तो यहाँ से नीचे जो है सब लेवल 1 का ही होता है। तो पहले ग्रुप डी होता था, लेकिन आपको पता है जब से 7 CPC आया सबको ग्रुप सी में काउंट करने लगा है ना, तो अर्लीस्ट ग्रुप डी होता था। तो इसमें 15 वैकेंसी दिया है। ठीक है, तो 15 वैकेंसी में देखिए 5 वैकेंसी जो है आपको यूआर का है, 2 वैकेंसी जो है आपका 2 वैकेंसी देखिए ईडब्ल्यूएस का है, 4 वैकेंसी ओबीसी का, 1 एससी का, 3 एसटी के लिए। मेस हेल्पर का देखिए बहुत अच्छा खासा वैकेंसी दिया हुआ है, 30 वैकेंसी टोटल दिया हुआ है, 12 यूआर का है, 5 जो है आपको ईडब्ल्यूएस का है, 7 वैकेंसी जो है ओबीसी का है, 3 जो है एससी का है और 1 वैकेंसी जो है आपका मतलब एसटी के लिए। चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग अटेंडेंट में खलासी और खलासी पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल का। तो टोटल जो है आप देखिए लेवल 1 में 30 वैकेंसी है, 12 जो है यूआर का है, ये जो 4 आप देख रहे हैं ये ओबीसी का है, और 6 जो आप देख रहे हैं ये 6 जो है आपका एससी का है, 3 जो है नहीं 1 मिनट में बता रहा हूँ ओबीसी, हाँ ये 3 जो है एससी का है और ये 3 जो है एसटी का है। ठीक है, 31 में आप देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का ग्रुप सी का है, 8 वैकेंसी है, 1 यूआर का है, 1 जो है ईडब्ल्यूएस का है, 5 ओबीसी का। देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट बना 5 ओबीसी का है, तो ओबीसी के लिए बच्चे के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए लाइब्रेरी अटेंडेंट का बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट में ग्रुप सी का लेवल 1 का होता है, 2 पोस्ट है। ठीक है, एक जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, एक एसटी के लिए, एक पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। ठीक है, एनिमल अटेंडेंट देखिए 4 वैकेंसी दिया गया है, इसमें जो है 2 यूआर का है और 1 ईडब्ल्यूएस का, 1 ओबीसी का है ना। तो चलिए ग्राउंडमैन का देखिए ग्रुप सी का होता है, लेवल 1 का होता है। टोटल ये 3 वैकेंसी दिया गया है, 1 यूआर का है, 1 ओबीसी का है, 1 एससी का है। चलिए एंटी मलेरिया वर्कर का दिखाते हैं। एंटी मलेरिया वर्कर का देखिए आप 4 वैकेंसी है। पता है ये वैकेंसी ऐसा है ना खाली रह जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा मांग देता है, एक तो क्वालिफिकेशन उल्टा उसका रह जाता है, एक्सपीरियंस मांग देता है, तो बच्चे मिल नहीं पाते, कैंडिडेट मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यदि जो एलिजिबल हैं उसको अवश्य फॉर्म भरिएगा, उसका 100% सिलेक्शन की संभावना है इसमें। तो दो देखिए वैकेंसी यूआर का है, 1 जो है ओबीसी का है और 1 एससी का वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी देखिए दोस्तों कितना है, 267 वैकेंसी है। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं हम, इसका एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा बात होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी अब बात करते हैं मोटे। ठीक है, थोड़ा फास्ट में करेंगे, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं एलिजिबिलिटी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो है आपका बीटेक होना चाहिए, और बीटेक के साथ आपके साथ कितना होना चाहिए, पे लेवल 7 का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक वाला भी है, आप या तो आपको पे लेवल 7 में आप कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, सॉरी पे लेवल 10 में, तो आप इसको भर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए ये क्योंकि 11 का पोस्ट होता है। एग्जीक्यूटिव सिविल का भी सेम वैसा ही क्वालिफिकेशन है, बीटेक होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और 10 साल का जो है रेगुलर 7 लेवल 7 पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, या लेवल 10 पे वो अभी वर्तमान में काम कर रहा हो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का देखिए इसमें मास्टर डिग्री अमली चाहिए, इसमें होता है लाइब्रेरी साइंस और यूजीसी नेट सेट, या आप इसमें ये क्या बोलते हैं ये भी मतलब पीएचडी हैं तो ठीक है ना। पीएचडी नहीं है तो नेट सेट है तो आपको छूट मिल जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में सिर्फ मास्टर डिग्री मांगता है दोस्तों, जिसके पास मास्टर डिग्री है वो इसको भर सकते हैं। उसके बाद पीआरओ में देखिए मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए, ठीक है, और आपको जो है आपको ये 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब रिलेवेंट फील्ड में। रिसर्च ऑफिसर का देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेवेंट फील्ड में। आप देखिए आप बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस का। सिस्टम एनालिसिस में आपको बीटेक होना चाहिए पहला, उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सी++, जावा है ना, माई एसक्यूएल इस सब में।
उसके बाद देखिए क्यूरेटर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको इंजीनियरिंग में, है ना। उसके बाद 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको क्यूरेटर में। सेक्शन ऑफिसर का देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 6 पे, ठीक है। और प्रोफेंसी होना चाहिए कंप्यूटर, ये मतलब आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग सब में। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट में देखिए ये बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट में, या 5 साल आपको स्टेनोग्राफी का नॉलेज हो। और हिंदी टाइप इंग्लिश टाइपिंग आप देखेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में क्या है कि 120 वर्ड पर मिनट आप लिखेंगे तो इंग्लिश में होना चाहिए, और 100 वर्ड पर मिनट जो है आपको हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चौथा में आप देखिए, आगे चलिए सीनियर असिस्टेंट का आप देखिए, सीनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी में, या 4 साल का, हाँ लेवल 4 में होना चाहिए, ठीक है। कि ऑटोनोमस या रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी होना चाहिए। टाइपिंग इसमें आपको प्रोफेंसी होना चाहिए टाइपिंग का, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज, नोटिंग ड्राफ्टिंग होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट आप देखिए लेवल 6 का पोस्ट होता है, बैचलर डिग्री इसमें भी होना चाहिए, प्रोफेंसी होना चाहिए। स्टेनोग्राफर होना चाहिए हिंदी इंग्लिश कोई भी, और आपको 100 वर्ड के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी इंग्लिश हो या हिंदी। आप देखिए टाइपिंग होना चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, और 2 वर्ष का आपको साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पीए के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट का जो पोस्ट आप देखिए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको लाइब्रेरी साइंस में, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो है तो आप भर सकते हैं। या बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी फील्ड में, तो भी आप भर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल में। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में बात करते हैं तो इसमें बीटेक होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भर सकते हैं, या डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, है ना। तो उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में देखिए आप बीटेक होना चाहिए, और आपको 5 साल का लेवल 4 पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट आर्चिविस्ट में आप देखिए बैचलर डिग्री हिस्ट्री से होना चाहिए, या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, और आपको कम से कम 5 साल का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और आप देखिए कंप्यूटर में 6 मंथ्स का जो है आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। उसे भी प्रोफेशनल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी साइंस से है तो आप इसको भर सकते हैं, या बैचलर डिग्री करे हुए हैं और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर में आप देखिए ये पिछले साल भी निकला हुआ था, खाली चला गया था, है ना। तो बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ये जो है एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण जो है ये पोस्ट खाली चला जाता है। तो मुझे लगता है कि अब की बार भी ये खाली जाएगा, क्योंकि वही इतना हो ही सकता है, 1 साल का दे 2 साल के दे तो लोग कर भी लेता है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं, जो भी हो यूनिवर्सिटी का अपना रूल है नोटिफिकेशन का। तो एस्थेटिकल असिस्टेंट देखिए ये पिछले साल का एक बहुत वैकेंसी खाली रह गया था, उससे है। तो बैचलर डिग्री आप मास्टर जो बैचलर डिग्री है ना आप एस्थेटिकल से तो भर सकते हैं, या बैचलर डिग्री मैथ के साथ हैं और एस्थेटिकल आपका एक सब्जेक्ट है वो भर सकते हैं, या बैचलर डिग्री आपके पास इकोनॉमिक का है और एस्थेटिकल के साथ है तो आप इसको भर सकते हैं, है ना। तो जी दोस्तों, तो बैचलर डिग्री जो है आपके इकोनॉमिक्स से है और आपका एस्थेटिकल एक सब्जेक्ट है तो फिर भी आप इसको भर सकते हैं। अब देखिए बैचलर डिग्री आपके पास कॉमर्स में है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है तो भी आप इसको भर सकते हैं। आप असिस्टेंट का आ जाइए। असिस्टेंट में क्या होना है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और उसके बाद 2 साल का आपके पास जूनियर असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है, एलडीसी का है या इक्विवेलेंट का है तो आप भर सकते हैं। कंप्यूटर में आप टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मान लीजिए इंग्लिश में, या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मारिए तो आपके पास हो जाएगा। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए ना, प्रोफेंसी होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में आप देखिए, स्टेनोग्राफर में तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और प्रोफेंसी होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, इंग्लिश जो या हिंदी में आप देखिए तो इसका टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। आप देखिए प्रोफेंसी जो है आपको टाइपिंग में भी होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट जो आप मारेंगे इंग्लिश में होना चाहिए, या तो हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। कंप्यूटर का एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए आपको, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, है ना, और 2 साल का जो आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके लिए, है ना। चलिए ड्राफ्टमेंट के लिए आप देखिए डिप्लोमा या इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, या आपके पास आईटीआई है तो 55% के साथ आईटीआई या सिविल आर्किटेक्चर में होना चाहिए, और 5 साल आपको जो है लेवल 3 का या इससे अबव का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। वर्क असिस्टेंट का देखिए आईटीआई होना चाहिए और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, तो आपके पास चल जाएगा।
या 5 साल का आप एक्सपीरियंस किसी में हैं और आपको कॉन्ट्रैक्टर के पास है, क्लास 2 रजिस्टर में है, प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का है, तो भी चल जाएगा इसमें। लिफ्ट ऑपरेटर का बात करें तो देखिए ITI होना चाहिए और 2 साल का इसको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस में होना चाहिए? या तो वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन में, है ना, या 10वां पास है तो आपके पास वैलिड लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपको लेबर मिनिस्ट्री जो है होता है उसके द्वारा आपको इशू कर किया गया होना चाहिए। और मिनिमम 2 साल का आपके पास लिफ्ट मैकेनिक में जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए जूनियर असिस्टेंट का बात कर लेते हैं। तो ये बैचलर डिग्री पे आता है दोस्तों। इसमें जो है टाइपिंग स्पीड आप 35 वर्ड पर मिनट जो है आपका इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में आएगा, और कंप्यूटर में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और कुक का एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये 10th होना चाहिए और ITI आपके पास होना चाहिए 1 साल का। इसमें मतलब बेकरी और क्या है कॉन्फेक्शनरी में, और 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी संस्थान से। मल्टीटास्किंग के लिए दोस्तों सिर्फ 10 रखा गया है, मतलब जो 10th पास है, मैट्रिक पास है, वो उसको भर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर के लिए दोस्तों 10th होना चाहिए और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैथ्स में, मतलब किसी भी संस्थान से आपको जो है तो आप भरिए। इंजीनियरिंग अटेंडेंट में देखिए दोस्तों ITI होना चाहिए, 2 साल के पास आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, वायरमैन होना चाहिए, फिटर होना चाहिए, टर्नर होना चाहिए, वेल्डर होना चाहिए, मेसन होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा कि वेल्डर ट्रेड जो होता है 1 साल का होता है कि 2 साल का होता है, क्योंकि पिछले बार भी इस पर जो है थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो टाइम कम है इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग इस पर सर्च कीजिएगा। मेरे हिसाब से वेल्डर 1 साल का ही होता है। ठीक है, तो और 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एक्सपीरियंस है तो क्लास 2 कैटेगरी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करते हैं। तो आपके पास 12th यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। 10th हैं और आपका जो है साइंस एक सब्जेक्ट है, तो आप और स्किलिंग सर्टिफिकेट आपको लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में है तो आप भर सकते हैं। लाइब्रेरी की बात करते हैं तो देखिए 10+2 होना चाहिए, पहला है। दूसरा का एलिजिबिलिटी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी में। दूसरा है वो 1 साल का आपके पास किसी भी संस्थान से एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एनिमल अटेंडेंट की बात करते हैं तो एनिमल अटेंडेंट में देखिए आपको 12th होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल हाउस या सिमिलर आपको किसी भी संस्थान से। ग्राउंड्समैन का बात देखिए तो आपको देखिए कैसा क्वालिफिकेशन है, 10th करा है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। इसमें बच्चे कम मिलते हैं और इसमें कटअप भी कम जाएंगे, है ना। उसके बाद डिजायरेबल भी देखिए इतना कर दिया ना कि बच्चे थोड़ा सा मिल पाते। देखिए इसमें एंटी मलेरिया में देखिए क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होना चाहिए, ये सबके पास हो जाएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी आप देखिए 5 साल का इन्होंने बोला है एंटी मलेरिया वर्क, जैसे कि इन्होंने बोला स्प्रे करने में, मॉस्किटो मारने में। एंटी मलेरिया देखने के बाद हम देखते हैं इसमें क्या इसका फ़ीस है। तो सेक्शन बी में आप देखिए इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। UREWS OBC का देखिए कितना दिया है, 1500 दिया हुआ है। और SC ST ओमन का जो है आपको ग्रुप ए के लिए 1000 है और PWD के लिए नील है। ठीक है, ग्रुप बी और सी के लिए जो है 1000 दिया हुआ है और SC ST ओमन के लिए 600 दिया गया है और PWD के लिए नील है। ये तो इसका एबिलिटी और इसका फुल नोटिफिकेशन हुआ। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में कि इसका क्या एबिलिटी है, इसका जो मतलब क्या सिलेबस है और इसका क्या पैटर्न रहेगा और इसका हम कैसे। ठीक है दोस्तों, बाय। और अच्छे लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।